ये वीडियो मैंने स्पेशली इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं कि मेरे मार्क्स कुछ 84 आ रहे हैं, 96 आ रहे हैं, मतलब 80s में आ रहे हैं। तो हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए मेंस की कि नहीं। तो मैं बोलूँगी कि अगर आपके 80s क्रॉस हो रहे हैं तो यू आर वेरी क्लोज टू प्रीलिम्स, और नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स जस्ट 7 to 8 मंथ्स के डिस्टेंस पे। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस। वो स्टडीज़ अगर आपकी प्रॉब्लम हो जाती है इस बार तो यहाँ पे काम आएगी, नहीं तो हर कोई स्टडी करने ही वाला है, नेक्स्ट टाइम काम आएगी, इसीलिए लगे रहो आप। और सेकंड थिंग, ये वीडियो मैंने इस चीज़ के लिए बनाया है कि वाई आई प्रेडिक्टेड लेस कट ऑफ देन अदर इंस्टीट्यूट्स। द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर था और जैसा मैंने दूसरों से सुना, उनके कहने के अनुसार जितनी जनता हर साल एग्ज़ाम देने आती है उससे भी आधी जनता इस बार एग्ज़ाम देने आई। शायद कोरोना का डर था या फिर प्रिकॉशनरी मेजर्स उनको लेने थे, और इसीलिए थोड़ी जो लोगों ने एग्ज़ाम अपीयर किया है उनकी संख्या इस बार कम थी। ओके, दूसरा फैक्टर ये था कट ऑफ लो देने का कि जो लास्ट अटेम्प्टर्स थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन जारी किए जाए। इसीलिए जो लास्ट अटेम्प्टर्स थे उन्होंने ये जो अटेम्प्ट है उसको स्किप किया है। तो हाँ, उन्होंने ये अटेम्प्ट स्किप किया है, ये भी एक फैक्ट मैंने सुनी है, और ये भी एक रीज़न हो सकता है। और एक बात, जो सीसैट का पेपर था ये 2019 या 18 के कंपैरिजन में ट्रिकी था। तो इसलिए मतलब जो उसका लेवल था वो मॉडरेट से हल्का सा टफर था। तो मुझे लगता है कि सीसैट में भी थोड़ा सा इशू हो सकता है, इसीलिए कट ऑफ पे असर पड़ेगा। और फोर्थ पॉइंट मुझे ये लगता है, जो कि आप सबको पता है, कि वेगनेस लेवल बहुत हाई थी। रैंडमली इस बार थोड़े रैंडम टाइप के क्वेश्चंस थे जो किसी ने सोचे नहीं थे। तो हड़बड़ाहट में थोड़ी बहुत गलतियां इंसान कर लेता है, तो दैट्स वाई आई थिंक कि इसका असर कट ऑफ पे पक्का पड़ेगा। कट ऑफ हर साल के कंपैरिजन में इस बार पे लो रहने वाली है। तो इसीलिए मैंने दूसरे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से उनसे मैंने 1 या 2 मार्क्स कम कट ऑफ दी है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर आप 80 क्रॉस करते हैं तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, रीज़न क्यों मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि हर साल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको जो आंसर कीज़ भी देते हैं उसमें भी एक होता है कि 3-4 क्वेश्चंस के लिए वो श्योर नहीं होते हैं, और एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस एंड मोर, और मैक्सिमम 7-8 क्वेश्चन तक ये जो इंस्टीट्यूट्स की कोचिंग की जो कीज़ है वो गलत पाई गई है। तो इसीलिए आज भी आपके एग्जैक्ट मार्क कोई बता नहीं सकता। इवन किसी के अगर सीसैट में 60s में भी मार्क्स आ रहे हैं, मैं उनको भी सजेस्ट करूँगी, या 62 में भी मार्क्स आ रहे हैं, मैं उनको भी सजेस्ट करूँगी कि मेंस के लिए आप कर सकते हैं। क्योंकि फाइनल आंसर की अभी कोई भी नहीं बता सकता। यहाँ पे यूपीएससी भगवान है, और बाकी के इंस्टीट्यूट्स के सारे जो क्लेम्स होते हैं डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस के ऊपर, वो धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए बिना किसी चीज़ की रिस्क लिए, बिना किसी चीज़ के बारे में सोचे आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, अगर सीसैट में आपके 60 के ऊपर आते हैं एंड आपके प्रीलिम में 80 के ऊपर आते हैं। थैंक यू।